जय श्री ओम नमः सिद्धे नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सदवन्द्याणं त्रिभुवनविद मधुरविशदवक्काणं अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं जितभवाणं दस लक्षण। जब भी किसी शब्द के पहले हम महाशब्द का प्रयोग करते हैं, ये महापर्व क्यों? क्योंकि अगर हम जो हमारे जो हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय है उसकी अपेक्षा से देखें तो आज इसी समय प्रातःकालीन सभाओं में कितने जैन धर्मावलंबी दशलक्षण धर्म की आराधना करते हुए स्वाध्याय की सभा में विराजमान होते किस समय। अब पूरे भारतवर्ष और भारतवर्ष ही नहीं, जहाँ जहाँ जिन मंदिर हैं, स्वाध्याय भवन हैं, वहाँ सब एक ध्वनि, एक विचार के साथ में, एक भावना के साथ में, वीतरागता की आराधना में सभी एक साथ लगे हुए हैं। तो साधारण अवसर नहीं है, साधारण पर्व नहीं है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं महापर्व। पर्व होता है और एक महापर्व होता है। महापर्व इसलिए भी है कि ये पर्व जैनों का ही पर्व नहीं है अकेले, ऐसा नहीं है कि जैनों का ही पर्व है, क्योंकि इस पर्व में हम किसी व्यक्ति की पूजा नहीं करते, किसी संप्रदाय के अनुसार पूजा नहीं करते। इस अवसर पर जितने भी जीव दुखी हैं, सुखी होना चाहते हैं, उनके काम की बात, उनके लिए जो उपयोगी जो भी जीवन शैली है, विचार है, उसकी चर्चा इस अवसर पे की जाती है। इसलिए आप ये गणना कर लो, आप गिनती कर लो कि कितने जीव सुखी होना चाहते हैं। जैनी अकेले सुखी होना चाहते हैं, बाकी को सुखी नहीं होना है क्या? जो जैनेतर लोग हैं, जैन माने जो जिनेंद्र भगवान के मत में है, अब दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानकवासी, तेरापंथी उसकी चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन जो तीर्थंकर की आमनाएं में है, उसके बाहर के जीव क्या सुख नहीं चाहते? और भी हम थोड़ा विस्तार में जाएं तो मनुष्य गति के जीव क्या वही खाली सुख चाहते हैं? ये खाली मनुष्यों का पर्व है या देवों का पर्व नहीं है? देवास चतुर्निकाय के देव, उनको सुखी नहीं होना है क्या? वो भी सुखी होना चाहते हैं। नारकी जीव वो भी सुखी होना चाहते हैं। और तिरंश जीव, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, संगी असंगी, ऐसा एक जीव बताओ जो सुखी नहीं होना चाहता है? सभा में से कोई पंडित जी हमको नहीं होना सुखी कोई ऐसा कह सकता है? क्यों? क्योंकि तो दौलत राम जी ने छेड़ावा में जो क्या ना एक महावाक्य दिया हुआ, एक सूत्र वाक्य दिया हुआ है, व्यापक एक छंद है वहां पे, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयभंग। ये जो फॉर्मूला है, ये जो सूत्र है, ये कितने जीवों पर लागू होता है? किस किस पर लागू होता है? जिस जिस पर ये फॉर्मूला लागू होता है उन सभी जीवों के लिए ये 10 लक्षण पर्व है। और ये 10 लक्षण पर्व हमको कैसे मनाने चाहिए, कितनी धूमधाम से मनाने चाहिए, इसकी यदि आपको झलक देखनी है ना, तो जो परम दिगंबर कुंद आचार्य देव हैं, उनके द्वारा प्रवचन सार की प्रारंभिक 6 गाथाओं में किया गया मंगलाचरण वो जरूर देखना चाहिए। मंगलाचरण देखा प्रवचन सार के अंदर आचार्य कुंद देव ने परमागम
फागुड़ ग्रंथ सब में एक एक छंद का मंगलाचरण किया, लेकिन प्रवचन सार ग्रंथ में 6 गाथाओं में मंगलाचरण किया, और वो मंगलाचरण भी बहुत जबरदस्त है। उस मंगलाचरण में आचार्य कुंद देव पंच परमेष्ठियों को नमस्कार करते हैं। एक भी परमेष्ठी छोड़ा नहीं, एक भी तीर्थंकर को नहीं छोड़ा, एक भी आचार्य उपाध्याय साधु किसी को नहीं छोड़ा। विदेह क्षेत्र के तीर्थंकरों को अलग से नमस्कार किया, भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों को अलग से नमस्कार किया, ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों को अलग से नमस्कार किया, सबको सामूहिक रूप से नमस्कार किया, प्रत्येक को अलग अलग नमस्कार किया। ऐसा लग रहा है कि मान लो कोई बहुत बड़ा समारोह चल रहा, आप वो गाथाएं और टीकाएं पढ़ो। देव सुरासुर मणि सुंद बंधुगम धोदघाई कम मलम पड़मामि बद्धमानम तम धम्मस्य कर्तारम, वर्धमान स्वामी से शुरू करके और फिर जितने जितने तीर्थंकर हैं उनको समूह रूप से प्रत्येक को ऐसा लग रहा है जैसे घर में शादी होती है ना, तो शादी का कार्ड बांटने जाते, किसी घर कार्ड देने जाते हैं, कार्ड में लिखा होता है सपरिवार। हमारे उत्तर भारत में सपरिवार लिखते हैं, गुजरात में क्या लिखते हैं? सपरिवार लिखते हैं, सपरिवार लिखते हैं। और कार्ड देते और कहते हैं कि सबको आना, कहते हैं कि नहीं, सबको आना। और फिर सामने दादी दिख जाए, दादा दिख जाए, काकी काका दिख जाए, मामा मामी दिख जाए, घर के बुजुर्ग दिख जाए, तो आपको भी आना। पीछे पीछे चलती चलती बुजुर्ग महिला आ गई तो आपको भी आना है। कोई घर में मेहमान आए हुए हैं तो उनको बोलते हैं आपको भी आना। बोल दिया ना सबको आना, फिर एक एक को क्यों बोलते हैं? ये महोत्सव है। ऐसे ये 10 लक्षण महापर्व कितना बड़ा महोत्सव है, ये मुक्ति की साधना का पर्व है। जिस प्रकार से प्रवचन सार ग्रंथ में आचार्य कुंद देव कहते हैं कि इतने सबको आप क्यों मंगलाचरण में नमस्कार कर रहे हो? बोले हम मुक्ति वधु को वरने के लिए जा रहे हैं, मुक्ति वधु का वर्ण करने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसे ही जाएंगे क्या अकेले? पूरे बारात के साथ जाएंगे ना, पूरे हर्ष उल्लास के साथ जाएंगे। तो ये 10 लक्षण महापर्व सुखी होने का पर्व है। नरक में जीव कसमें खाता है कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, हमको नरक में आना पड़ेगा। त्रियंच गति का जीव भी दुखी रहता है, विवेक बुद्धि नहीं है, काम नहीं करता है, लेकिन वो भी ये चाहता है कि हम ये दुख से कैसे भी बच जाएं, इस दुख से कैसे भी छूट जाएं। अरे स्वर्ग के देव भी प्रति समय यही भावना पाते हैं कि संसार परिभ्रमण का अभाव। आचार्य कुंद देव तो ये कहते हैं ये जो देव है ना बहुत दुखी है। उसके लिए दृष्टांत दिया भू प्रपात, भृगु प्रपात, ये शब्द है शायद 77-78 नंबर की गाथा है। कि जैसे कोई व्यक्ति होता है ना, अपन देखते हैं पेपर में पढ़ते हैं, कोई व्यक्ति बहुत परेशान हो गया जीवन से, है पारिवारिक परिस्थितियों से समझ लो, व्यापार से समझ लो, तो विद्यार्थी है तो पढ़ाई से समझ लो, इतना परेशान हो गया कि वो आत्महत्या करने के लिए पहाड़ के ऊपर से, बिल्डिंग के ऊपर से छलांग लगा देता है। सोचो कितना दुख होगा उसको। कोई व्यक्ति सुसाइड करता है, आत्महत्या करता है, कितना दुखी। वो देवों की तुलना उस सुसाइड करने वाले व्यक्ति से करते हैं आचार्य। भृगु प्रपात, ये स्वर्ग के देव 5 इंद्रिय के विषयों को भोगने वाले देव इतने दुखी हैं कि ये उस आत्मा माने अनुकूलताओं का पर्वत है देव गति। अब यदि चाहें तो धर्म की आराधना बहुत आराम से आसानी से वहाँ की जा सकती। तीर्थंकरों का समोसरण सहयोग उनको दुर्लभ नहीं, समोसरण में विदेश क्षेत्र में जाकर के धर्म का लाभ ले सकते हैं, लेकिन फिर भी 5 इंद्रिय के विषयों की खाई में कूद जाते हैं। प्रभु इतने दुखी, यानी जितने 5 इंद्रिय के विषयों के सेवन करने वाले जीव हैं, जिसमें देवगति के जीव सर्वोपरि हैं, उनका आचार्य कहते हैं कि हर समय, हर सेकंड, हर क्षण ये क्या कर रहे हैं? आत्महत्या कर रहे हैं। तो वो भी बचना चाहते हैं ना दुख से। आचार्य कुंद देव ने प्रश्न उठाया कि क्यों विषयों का सेवन करते हैं? आपसे हम प्रश्न पूछें कि साहब आप दवाई खाते? बोले खाते। क्यों खाते हो? सचिन भाई ना? हाँ विरल भाई, नाम भूल गया। क्षमा करें। विरल भाई दवाई क्यों खाते हैं?
अच्छा लगता है दवाई खाना, कि दवाई पंडित जी हम कोई खुशी से नहीं खाते, प्रसन्नता पूर्वक नहीं खाते, दवाई खानी पड़ती। क्यों? क्योंकि रोग ऐसी 5 इंद्रिय के विषयों का सेवन क्यों करते? क्योंकि दुखी। 5 इंद्रिय के विषयों का सेवन का मतलब ही ये है कि ये जीव दुखी है। यदि दुखी ना हो तो इन विषयों की खाई में गिरे ही नहीं। अच्छा, विषय सेवन के बाद तो सुखी हो जाता है ना, उसके बाद तो सुखी हो जाता है। तो ये जो परिकल्पना चलती है हमारे दिमाग में कि हम धर्म साधन करेंगे, पर्व आराधना करेंगे, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप आदि का पालन करेंगे तो हमको देवादि गति हो जाएगी, हमारा काम हो जाएगा, एक स्टेप अप हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। तो आचार्य कुमकुम देव कहते हैं कि विषय जो है ना, विषयों की खाई में निरंतर कूदते हैं देवगति के जीव, इससे ही पता चलता है कि वो महादुखी। पंडित दौलत राम जी ने 6 ढाला ग्रंथ की पहली ढाल में उन देवों के लिए कैसा वर्णन किया। विषय चाह दावानल गयो, मरत विलाप करत दुख सहो। दावानल जंगल की आग, अभी 2-3 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में लगी थी, जंगल में आग लगी, कैसे पशु झुलस झुलस के मर गए थे। हम तो पेपर में तस्वीरें देखते हैं। ये जंगल की आग के समान, ये जिसका कोई और छोर नहीं है बुझने का, इतने दुखी स्वर्ग के देव हैं। विषय चाह दावानल गयो, मनुष्य गति के दुखों का वर्णन करते हुए ऐसा नहीं था। वहाँ तो ये कहा कि बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्ध मृतक सम बूढ़ा पनो, कैसे रूप लगे आप। मनुष्य गति में वैसे दुख नहीं पता है, लेकिन देव गति में दुख पता है। तो यदि धर्म आराधना के माध्यम से हमारे चित्त में कोई भी ऐसा निदान चल रहा हो कि देवादि गति मिल जाए, और देवादि गति मिल जाने से हम सुखी हो जाएंगे, तो उन देवों के चित्त का विचार करो, उनके स्वरूप का विचार, वितृष्णा हो जाएगी, वहां से चित्त हट जाएगा। यह चर्चा क्या है कि जो पर्व है ना, ये किसका पर्व है और ये पर्व हमको कैसे मनाना है। तो ये पर्व हर उस जीव का पर्व है जो जीव दुखी है और सुखी होना चाहता है। इसलिए एक पर्व जैनियों का है, अजैनियों का है, 1 इंद्री का है, 2 इंद्री का है। आज तो हमने पूजा में तो पूरे छठकाय के जीवों के परिरक्षण रूप उत्तम क्षमा धर्म की आराधना की है। उसमें नरक गति के जीव परिरक्षण रूप धर्म उत्तम क्षमा धर्म को भी हमने आगे समर्पित किया। कोई मन में ऐसा विचार करे, हम नारकी जीवों का घात कैसे कर सकते हैं? हम नारकी जीवों का घात कर सकते हैं, तो उनका परिरक्षण करने की क्या जरूरत है? ऐसा काल्पनिक बातें पूजा में लाने की क्या जरूरत है? देवगति के जीव संबंधी परिरक्षण संबंधी उत्तम क्षमा धर्म को भी समर्पित। अरे भाई, वो जो लिस्ट गिनाई है ना, उसमें 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, नारकी, ये अन्य जीवों की अपेक्षा नहीं है, स्वयं की अपेक्षा है। नरक में जाने से किसकी रक्षा करनी है? किसकी रक्षा हम कर सकते हैं? हम पढ़ते हैं तो हमको मान के शिखर पे चढ़ जाए, अच्छा 1 इंद्रिय जीवों की हम रक्षा करेंगे, 2 इंद्रिय जीवों की भी हम रक्षा करेंगे, 3 इंद्रिय की भी हम रक्षा करेंगे। और सर्वशुद्धि ज्ञान अधिकार में आप देखो तो आचार्य कुमकुम देव कहते हैं कि मैं किसी को बचा सकता हूँ, किसी को मार सकता हूँ, किसी की रक्षा। ये तो अन्य मत है, ये तो विष्णु बनता है कि मैं दूसरों का पालन करूंगा, रक्षा करूंगा। ये तो अन्य मत है। मैं एक ही जीव की रक्षा कर सकता हूँ। कौन है वो जीव? बोलो, बिल्कुल सच्चे हृदय से बोलना कि कोई माने हम कोई शास्त्रीय चर्चा में नहीं चढ़ने वाले। मैंने कोई संकल्प लिया है, उससे एक चीज चर्चा हुई थी कि हम 10 लक्षण पर्व में वो करेंगे। जो स्वाध्यायों की चर्चा है उनके लिए तो 355 दिन चलती ही चलती है, लेकिन सभी लोग ये तत्व ज्ञान का क्या महत्व है, गुरुदेव श्री ने जो हमको ये चिंतामणि रत्न दिया है तत्व ज्ञान का, इसका क्या महत्व है। इस महत्व को यदि हम 10 दिन समझ लें और हमारे जीवन में अगर थोड़ा भी ट्रैक डाइवर्जन हो जाए तत्व ज्ञान की तरफ, तो समझेंगे ये 10 लक्षण पर्व बहुत बहुत हमारा सार्थक है। मैं क्या प्रश्न पूछ रहा हूँ
कि हम पूजा करते समय ये एंगल जाता है, कभी दिमाग में आता है कि एक इंद्रिय का परिरक्षण का मतलब क्या है, एक इंद्रिय कौन है, कहाँ रहता है, जाता है उधर लक्ष्य। यदि उधर लक्ष्य नहीं जाता है तो समझ लो हम विंडो शॉपिंग कर रहे हैं। विंडो शॉपिंग का मतलब समझते हैं? विंडो शॉपिंग का मतलब मंदिर में आते हैं, देवशास्त्र गुरु की पूजा खोलते हैं, फिर देवशास्त्र गुरु की पूजा करते हैं कि भगवान अनंत कैसे हैं, शास्त्र कैसे होते हैं, गुरु कैसे होते हैं। ये षोडश कारण भावनाओं की भी हम विंडो शॉपिंग करते हैं, देखते हैं शोकेस में सजे हुए बढ़िया लग रहे हैं, दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता, ये देखने में, सुनने में, पढ़ने में बहुत सुंदर सुंदर लगते हैं। बोलो बाजार जाते तो ऐसे ही करते हैं क्या? मॉल तो जाते होंगे, बाजार जाते हैं नहीं खरीदने के लिए, कोई त्यागी व्यक्ति तो है नहीं, हम सभी जाते हैं, बाजार जाते हैं, देखते हैं किसी दुकान में घुस जाए, दुकानदार भी है यहाँ, विनोद भाई है, विनोद भाई की दुकान पे कोई आए, बोले चश्मे दिखाओ, और 100 चश्मे निकलवा लो, ये दिखाओ, ये दिखाओ, ये दिखाओ, ये दिखाओ, और कहे बहुत बढ़िया है आपके चश्मे, और चला जाए। समझ आए विंडो शॉपिंग का मतलब क्या होता है? बोलो मंदिर में आकर के 10 लक्षण, वैसे तो एक पूजा करते हैं, 10 लक्षण पर्व में आकर के विंडो शॉपिंग का थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है, थोड़ा उसको हम स्ट्रेच कर देते हैं, एक की जगह 2 करेंगे, 2 की जगह फिर 3 करेंगे, 3 की जगह 4 करेंगे, 5 करेंगे, 6 करेंगे, अभी कई मंदिरों में तो 1 बजे तक पूजा नहीं निपटने वाली है, दंगल हो जाता है कि हमारी वाली पूजा तो हुई नहीं, तो भैया तुम्हारी वाली भी कर लो, बोले हमारी वाली तो हुई नहीं, बोले तुम्हारी वाली भी कर लो, 12-1 बजे तक छुटकारा नहीं, बैठे हुए। भाव है कि नहीं है, लेकिन ये विंडो शॉपिंग करने का परिणाम तो बहुत आता है, लेकिन ये जो है वस्तु हम पूजनों में पढ़ते हैं, अनंत परमात्मा का स्वरूप पढ़ते हैं, शास्त्र का में बताई हुई जो स्याद्वाद में अनेकांतमयी जो दिव्य ध्वनि भगवान की है उसके बारे में पढ़ते हैं, क्या उसको कभी अपनाने का, कहते परचेज करने का, कभी उसको खरीद करके उसका उपयोग करने का भी भाव आता है। बोलो षोडश कारण 16 कारण भावना की तो विंडो शॉपिंग ही चलती है, कभी सभा में स्वाध्याय बहुत दुर्लभ है, कोई करे तो करे। इसलिए इस बार ये संकल्प अपना है कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका मूल अर्थ है क्या, उसमें क्या समझाया गया है उसको हमें समझना है। और मैं प्रयास ये भी करूंगा कि मैं कोई क्वेश्चन पेपर भी आपको दूंगा, आपने कितना लिया है उसको कम से कम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर के माध्यम से कहते हैं ना, वो भी अपन करेंगे। एक 10 दिन का बढ़िया क्वेश्चन पेपर 16 कारण भावना के ऊपर प्रस्तुत करेंगे। जो लोग मजबूरी बस वादी घर चले जाते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य से, उनका भी लाभ हो, उनको भी वो प्रश्न पत्र मिले और उनको भी 16 कारण भावनाओं के संबंध में परिचय प्राप्त हो, तो एक क्वेश्चन पेपर होगा। तो जैसे गुरुदेव की सभा में नियम था कि नोटबुक लेके लोग बैठते थे, शास्त्र लेने के लिए, इसलिए नहीं बोलूँगा कोई अलग से शास्त्र नहीं है 16 कारण के ऊपर, लेकिन यदि आपके पास संग्रह हो, घर पे शास्त्रों में आपको पढ़ने को मिले, पूजन की पंक्तियां देख करके कुछ विचार करने को मिले, तो उसका संग्रह भी कर है। इस प्रकार से 16 कारण भावनाओं का ये सामान्य स्वाध्याय अपनी इस प्रातःकालीन सभा में चलेगा, क्योंकि अब हमको समझ में आ गया है कि विंडो शॉपिंग से लाभ नहीं, ये तो भाव परावर्तन पूरे करने वाली बात है। शुभ अशुभ भाव में रहना, ये संसार को बढ़ाना, शुभ अशुभ भाव से छूटने के लिए तत्व का अभ्यास, जिनेंद्र भगवान की वाणी का आश्रय लेना ही पड़ेगा। यदि जीव के सुखी होने में अगर निमित्त का भी उपकार माना जाए, वैसे तो निमित्त करता है ही नहीं, यदि किसी निमित्त को उपकार के रूप में स्वीकार किया जाए तो एक ही निमित्त है जो अनिवार्य निमित्त है, और वो निमित्त है भगवान की देश। उसके अतिरिक्त कोई निमित्त नहीं था। 5 लब्धियों की चर्चा पिछले जब 10 लक्षण पर्व अपना हुआ था, मैं स्वाध्याय लिया तो अपने 5 लब्धियों की चर्चा की थी। उसमें क्षोभसम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, कृष्णा लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। इन 5 लब्धियों में एक ही लब्धि है जो पर की अपेक्षा रखती है। बाकी 5 लब्धियों में क्षोभसम लब्धि, क्षोभसम किसका चाहिए? स्वयं का चाहिए। विशुद्धि किसकी चाहिए? अनंत सिद्ध पंच परमेष्टि की विशुद्धि चाहिए? नहीं, अपनी विशुद्धि चाहिए। लेकिन देशना किसकी चाहिए?
देशना अनंत की चाहिए, इसलिए भगवान की देशना का बहुत सर्वोपरि है। निमित्त के रूप में भी यदि देखा जाए तो भगवान की देशना अनिवार्य कारण है, अनिवार्य है। गुरुदेव श्री कहते थे, गुरुदेव श्री ये स्वभाव मतलब कई बार निमित्त उपादान के प्रकरण में उन्होंने फरमाया कि निमित्त से कार्य नहीं होता है और निमित्त के बिना भी कार्य नहीं होता। निमित्त से कार्य को माने वह मिथ्या दृष्टि है और जो निमित्त के बिना कार्य माने वो महामिथ्या दृष्टि। तत्वार सूत्र ग्रंथ में आचार्य महास्वामी ने एक सूत्र दिया है, परस्परो प्रभो जीवा नाम, यानी जीवा नाम शब्द का मतलब अकेला जीव नहीं। और हमारे कुछ कहना चाहिए कि जो जिनको क्या बहुत अच्छा लगता है वो सब मिलके चले, क्या बोलते हैं, सर्व भाव समभाव वाला है ना, वो सूत्र बदल दिया है, परोपकारम जीवा नाम कर दिया उसको। परोपकारम कई बार पढ़ते ना अपन, लिखा है परोपकारम, वो परोपकारम जीवा नाम नहीं, वो है परस्परोग्रहो जीवा नाम, परस्पर उपग्रह जीवा नाम। जीवा नाम माने जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य परस्पर उपग्रह करते हैं, परस्पर उपकार करते हैं। उपकार भी करें, उपकार करते हैं माने कि परस्पर निमित्त रूप से भी इनका कार्य है। जैसे काल द्रव्य है जो परिणमन हेतुत्व संबंधी निमित्त है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, सबके गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व, अवगाहन हेतुत्व, ये परस्पर एक दूसरे को निमित्त होते हैं। ये 343 गणराज्यों के अंदर रहने वाले सभी द्रव्य परस्पर एक दूसरे के लिए निमित्त हैं, लेकिन कर्ता कोई भी एक दूसरे का नहीं है। कोई भी कार्य होता है उसमें निमित्त भी अनिवार्य रूप से होता ही होता है। तो देशना से सम्यक दर्शन नहीं होता है और देशना के बिना भी सम्यक दर्शन नहीं होता। गुरुदेव श्री ने फॉर्मूला दिया ना, निमित्त से कार्य नहीं होता है और निमित्त के बिना भी कार्य नहीं होता है। तो अब इसको अपन फॉर्मूला को अगर अपन डाइल्यूट करें प्रायोगिक रूप से प्रैक्टिकल में, तो देशना से सम्यक दर्शन नहीं होता है और देशना के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता है। सूत्र बैठता है कि नहीं बैठता है? तो यदि कोई अनिवार्य निमित्त है तो भगवान की देशना है। भगवान की बात को सुने समझे बिना अपना कार्य होने वाला नहीं है। आगम का अभ्यास, युक्ति का अवलंबन और परंपरा गुरुओं का उपदेश ये अनिवार्य कारण है। ये देशना के ही 3 एक्सटेंशन है। ऐसा नहीं कि देशना कह करके फिर वो 3 बता दियो, देशना के अंतर्गत ही गर्भित होते हैं। तो इसलिए षोडश कारण भावनाओं में वीतरागता की किस प्रकार से चर्चा है, हमको ये तो समझ में आता है कि तीर्थंकर नाम कर्म नाम की जो प्रकृति है वो भी कर्म है ना, उपादेय है। तीर्थंकर नाम कर्म नाम की जो प्रकृति है विरल भाई, हे के उपादेय है, हे के उपादेय, ये है ना, हे तत्व है, हे तत्व है। कौन से तत्व के अंतर्गत आता है? कौन से तत्व के अंतर्गत आता है? 7 तत्व है ना, जीव अजीव आश्रव वन संबंध निद्रा मोक्षा तत्वम। कौन से तत्व के अंतर्गत आता है? बंध तत्व। अशोक भाई, बंध तत्व आश्रव और बंध के अंतर्गत आता है, क्योंकि वो भी प्रकृति है ना, कर्म है ना, परद्रव्य है ना, और जब तक वो रहेगा तब तक संसार रहेगा, ये भी अनिवार्य है। तो हे तत्व में आता है, तो क्या हम हे तत्व की पूजा करते हैं? 16 कारण भावनाएं शुभ भाव रूप हैं कि वीतराग भाव रूप है, ये प्रश्न हमारे चित्त में होना चाहिए। क्योंकि जैन दर्शन में वीतरागता ही पूज्य है। हम सच्चे देव गुरु धर्म की आराधना इसलिए करते हैं क्योंकि वो वीतरागता के सर्वोत्कृष्ट प्रतीक है। 16 कारण भावनाएं भी वीतरागता के बिना नहीं है। वहां हमको वीतरागता को देखना। ऐसा होता है ना, बाजार में सोने की अंगूठी खरीदने जाए, रिंग बीटी खरीदने जाए, तो सुनार की दुकान को बीटी अंगूठी वो ऐसे ही हाथ में पकड़ा देता है, ये ले जाओ, हाथ आगे बढ़ाओ, ये रखो, ले जाओ, ऐसा देता है? ऐसे देता है?
वो डब्बे में रख करके देता है। वो डब्बा बहुत सुंदर होता है, तो देखने में बहुत आकर्षक लगता है, और उस डब्बे को भी क्या कह देते हैं, क्या कह देते हैं, उसको भी अंगूठी कहते हैं। जो भी जवेरी दुकान पे बैठा हुआ है और उसकी तिजोरी में अंदर अंगूठी डब्बे के अंदर रखी हुई है, और उसकी दुकान पे उसका कोई हेल्पर है, तो उसको क्या कहता है, डब्बा ले आओ कि अंगूठी ले आओ, क्या बोलता है? अंगूठी ले आओ बोलता है कि नहीं बोलता है? तो वो अंगूठी निकाल के लेके आता है कि डब्बे के साथ में लेके आता है? डब्बे के साथ में लेके आता है। तो वो जो अंगूठी के संग के कारण वो डब्बे की भी वैल्यू हो जाती है, उसको भी तिजोरी में रखा जाता है, ताले में रखा जाता है, और उसको भी अंगूठी ही कहा जाता है। तो वीतरागता के सहचारी जो परिणाम हैं, वो सहचारी परिणाम भी उपचार से पूज्य हो जाते हैं। बोलो, पुद्गल द्रव्य रोक देने लायक है कि नहीं? पुद्गल द्रव्य पूज्य है कि नहीं? है? पुद्गल पूज्य है कि नहीं? है? पुद्गल पूज्य है कि नहीं? स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गला, ये परिभाषा दी आचार्य उमा स्वामी, ये पूज्य है कि नहीं पुद्गल? तो हमारे जो श्री जी विराजमान है यहाँ पर, वो कौन सा द्रव्य है? प्रतिमा जी कौन सा द्रव्य है? हम तो ये मानते हैं कि नहीं, पुद्गल पूज्य नहीं है, लेकिन वो पुद्गल तब पूज्य हो जाते हैं अगर वो वीतरागता के प्रतीक हो जाए। अरे आप प्रतिमा जी तो छोड़ो, हम जैनी तो वो 29 किलोमीटर की परिक्रमा जिस पर्वत की देते हैं, वहां पर चप्पल पहन करके पैर भी नहीं रखते। हमारे लिए तो वहां का मिट्टी का एक एक कण पूज्य है, पत्थर पहाड़ वहां जो भी है, वृक्ष वनस्पति सब हमारे लिए पूज्य। क्यों पूज्य है भाई? क्योंकि वहां बैठ करके अनंत अनंत तीर्थंकरों ने वीतरागता की आराधना की। हमारे लिए तो वहां तिनका भी हमारे लिए वीतरागता का प्रतीक है, इसीलिए पूज्य। तो जिस प्रकार से वो अंगूठी जिस डब्बे में रखी गई है ना, वो डब्बा भी पूज्य हो जाता है, उसी प्रकार वीतरागता की सहचारी ये 16 प्रकार के जो भाव जिनकी हम पूजा करते हैं, वो भी पूज्यत्व को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन जो धर्मात्मा जीव हैं, ज्ञानी जीव हैं, वो उन 16 कारण भावनाओं में वीतरागता को देख लेते हैं, और जो अज्ञानी जीव हैं उनको वहां पे क्या दिखाई देता है? उनको वहां दिखाई देता है कि हम तीर्थंकर बन जाएंगे, हमको समोसरण मिल जाएगा, सारे लोक में हमारा नाम हो जाएगा, लोग हमारी प्रतिमा बना करके हमारी पूजा करेंगे। बोले पंडित जी क्या बात कर रहे हैं, ऐसा कोई सोचता होगा क्या? पहले तो लोग पूजा करते थे ना समूह में, आपको किताब लेने की परिपाटी नहीं थी, अब तो किताब लेके बैठना पड़ता है। आप बिना किताब के बैठे होंगे तो विनोद भाई किताब भिजवा देंगे, वे किताब पूजा करके बिना किताब के नहीं बैठे। गुरुदेव श्री की स्वाध्याय सभा का जो प्रभाव है ना, वो पूजनों में भी आ गया। हाथ में किताब लेके बैठे, सबको बोलना है, विचार करना है, आपका ध्यान नहीं जाए भावों की तरफ, तो पंडित बैठा दिया, एक पंडित बराबर आपको टकोर करता रहे कि भाई देखो जरा क्या आया है, क्या भाव आया है। कहने का तात्पर्य है ये जो 16 कारण भावनाएं, इनमें वीतरागता, उस वीतरागता को देख करके यदि हम पूजा करते हैं तो हमारी पूजा यथार्थ है। उपचार, वैसे तो पूजा उपचार है, लेकिन उपचार में भी यथार्थपना होता है। तो देने वाले, ये तीर्थंकर पद को देने वाली है। तीर्थंकर पद आपको तब मिल सकता है यदि तीर्थंकर पद खाली हो तो, लेकिन कोई भी तीर्थंकर का पद खाली नहीं, वहाँ वैकेंसी नहीं। ये भी समझना जरूरी है पूजा करने से पहले। कई लोग कहते हैं कि 16 कारण भावनाएं हैं जिनसे तीर्थंकर नामकरण नाम की प्रकृति का बंध होता है। तो यदि हम ये 16 कारण की पूजा करें, इन 16 कारण का जाप दें, तो हम भी तीर्थंकर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं? कौन से वाले तीर्थंकर बन सकते हैं? भूतकालीन बन सकते हैं? भाई भूतकालीन तो पहले से भरी हुई वैकेंसी, एक भी खाली नहीं, कैसे बन सकते? तो वर्तमान वाले तो बन सकते हैं ना, कि वर्तमान में तो 20 ही वैकेंसी, और वो भी ऑक्यूपाइड है, भरी हुई है, वो भी नहीं बन सकते। तो भविष्यकालीन तो बन सकते हैं। भरत क्षेत्र के आगामी 24 ही होंगे, उसमें तो हमारे लिए एक जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अशोक भाई मिल सकती है कि नहीं मिल सकती?
क्या बोल रहे हैं? बोले वो भी बोले, वो भी सब घोषणा हो गई पहले से हैं। राजा श्रेणी जो वर्तमान में उनने पहली सीट ऑक्यूपाई उन्हें कर रखी कि चलो दाती खंड आदि जो है वहाँ की तो मिलेगी, कि वहाँ भी नक्की है सब है। शास्त्रों में सबके नाम के साथ में उनके पूर्व भावों के साथ में चर्चा आ गई कि चलो इन तीर्थंकरों की बात ना कहीं खाली होगी, तीर्थंकर बनने के लिए हम पूजा करें, कहीं तो हमारा आवेदन स्वीकार होगा। तो भगवान के ज्ञान में सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, कि जो भविष्य में होने वाले तीर्थंकर हैं अनंत अनंत काल तक के जो भी होने वाले हैं वो सब भगवान के ज्ञान में प्रत्यक्षवत झलक है। जैसे मैं आपके सामने प्रत्यक्ष बैठा हूँ और आप मेरे सामने प्रत्यक्ष बैठे, हम एक दूसरे को प्रत्यक्ष देख रहे हैं उतनी स्पष्टता से नहीं देख रहे हैं, फिर भी आपके मन में क्या चल रहा है वो मुझे पता नहीं चल रहा है मेरे मन में क्या चल रहा है वो आपको पता नहीं चल रहा है, वो जो मैं कह रहा हूँ उतना तो आपको पता चल रहा है। यानी हम एक दूसरे को प्रत्यक्ष देख रहे हैं, उसमें विशदता नहीं, लेकिन भगवान सर्वज्ञ के ज्ञान में प्रत्यक्ष जो झलका है वो विशदता सहित झलका है। तो कौन से क्षेत्र में, कौन से काल में, किस दिन उनका गर्भ कल्याणक होगा, किस दिन उनका जन्म कल्याणक होगा, किस दिन तप कल्याणक होगा, कब केवल ज्ञान होगा, कब निर्वाण होगा, माने हर समय की एक एक पर्याय उनके ज्ञान में झलक चुकी है। इतनी चर्चा करने का क्या अभिप्राय है? यदि हमारे चित्त में, हमारे मन में, मन के किसी कोने बैठी हो कि पूजा करने से हम तीर्थंकर बन जाएंगे, तो इस भूल में मत रहना, छोड़ दो, वैकेंसी नहीं। और ये 16 कारण भावनाएं स्वभाव रूप हैं, स्वभाव रूप है। यदि उनमें हम वीतरागता की आराधना करते हैं तो पूजा यथार्थ है, उस वीतरागता की आराधना के लिए है। उन तीर्थंकरों के प्रति हमारी ये पूजा है जिन्होंने केवल ज्ञान प्रकट कर लिया। वास्तव में 16 कारण पूजा को अगर हम देव शास्त्र गुरु की कैटेगरी में रखें, ये देव की पूजा है, शास्त्र की पूजा है कि गुरु की पूजा है, तो ये है जिस समय जन्म लिया उन तीर्थंकर की पूजा है। दीक्षा तप कल्याणक लेने के बाद गुरु के रूप में वो हमारे लिए पूज्य है, उपचार से हम उसको गर्वित कर सकते हैं, लेकिन यदि बिल्कुल नियम के साथ उसको संबंधित करके देखा जाए तो केवल ज्ञान प्रकट करने के बाद जो अनंत अवस्था में जो विराजमान हुए तीर्थंकर, नाम कर्म नाम की प्रकृति का उदय केवल ज्ञान होने के बाद में होता है। ये तो पूर्व तैयारी है, पूर्व भूमिका है, ये कहते हैं ना कि प्री सेलिब्रेशन है। ये तो तीर्थंकर नाम कर्म नाम की प्रकृति का उदय कब से होता है? केवल ज्ञान के साथ होता है। फिर वो 46 गुण की परिपूर्णता वहां पर देखी जाती है, दिव्य ध्वनि आदि होती है। उस अवस्था की पूजा यानी तीर्थंकर परमात्मा की ही पूजा है। 16 कारण भावना की पूजा तीर्थंकर परमात्मा की पूजा है। सर्वज्ञ वितरागी हितोपदेशी परमात्मा की पूजा है। इस प्रकार से 16 कारण का जो भावना है, इसमें ये जो 16 भावनाएं बताई गई हैं, जैसे हम धर्म के 10 लक्षण में देखते हैं, क्षमा, आर्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य। 10 नाम है ना, ये 10 नाम। ये 10 नाम किसके हैं? धर्म के। धर्म क्या है? चारित्रम खलु धम्मो, संसार के अंत में है ना 7वें नंबर का धर्म, चारित्रम खलु धम्मो है। मोक्ष हो ऐसे रहित आत्मा का परिणाम ही चारित्र है, और चारित्र ही धर्म है। ये एक चारित्र के 10 प्रकार से कथन है। ये 10 पर्याय नहीं है, एक पर्याय की 10 पर्याय नहीं होती, पर्याय तो एक ही होती है। ये 10 पर्याय नहीं है। चार आत्मा का जो चारित्र गुण है, उस चारित्र गुण की पर्याय का कथन कितने प्रकार से किया गया है? 10 प्रकार से किया गया। जैसे कोई सज्जन व्यक्ति, हम कहते हैं बहुत सज्जन व्यक्ति, तो कहें कैसे सज्जन है ये, तो उसका हमको एक्सप्लेनेशन देना पड़ता ना, कैसे सज्जन है कि भाई ये किसी से झगड़ा नहीं करते हैं, किसी पे गुस्सा नहीं करते हैं, किसी के प्रति मायाचारी का परिणाम नहीं है,
किसी को ठगते नहीं हैं, इनको किसी चीज का लोभ नहीं है। हम ये कहें है तो बहुत सज्जन व्यक्ति, अगर इसको हम थोड़ा डाइल्यूट करके डाइवर्ट करके बोले कि है तो बहुत सज्जन व्यक्ति, ये कभी गुस्सा नहीं करते, लेकिन घमंड इनको बहुत है, तो सज्जन कहलाएगा? हैं कि बहुत सज्जन व्यक्ति है, बहुत बहुत सदाचारी व्यक्ति, किसी चीज का बिल्कुल भी लोभ नहीं है, लेकिन इनको कोई छेड़ देना तो इनका गुस्सा एकदम सातवें आसमान पे पहुंचता है, तो हम उसको सज्जन मानते हैं क्या? सज्जनता एक प्ररूपण है, लेकिन उस सज्जनता का जब हम व्याख्यान करते हैं तो वो अनेक में करते हैं। सज्जन है, जैसे हम कहें कि कोई व्यक्ति क्षमा का धारी है, तो क्षमा का धारी व्यक्ति से सीधा हमारा कहाँ पे लक्ष्य जाता है कि इनको क्रोध नहीं, इसीलिए ना क्षमा है माने क्रोध नहीं, क्रोध के अभाव कर जाए। तो कोई क्षमाधारी है, क्या वो मानी हो सकता है? एकदम निर्मल चित्त वाला, स्वच्छ चित्त वाला, क्षमा भाव का धारी व्यक्ति क्या मानी हो सकता है? मायाचार का परिणाम उसके अंदर हो सकता है, लोभ का परिणाम हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जिसके अंदर मान है उसको क्रोध आए बिना नहीं रहेगा। मान खंडित होने पर क्या कैसे प्रतिक्रिया देगा? क्रोध के रूप में ही आएगी। ये तो हम जगत में देखते ही हैं, मंदिर में भी कोई जाते जगह पे चटाई बिछा के बैठ रहा है, रोज बैठ रहा है 9 दिन, और 10वें दिन कोई और आकर के बैठ जाए है? अब भाई मंदिर है, कहेंगे कुछ नहीं, लेकिन मन के अंदर क्षोभ तो हो ही जाता है ना, मोह और क्षोभ, वो क्षोभ हो गया और हम कहेंगे बहुत क्षमा भाव के धारी, वो क्षोभ के कारण जो परिणाम आया वो क्रोध ही और कुछ नहीं। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चारों परिणाम एक साथ रहते हैं, एक घर में रहते हैं, एक ही हैं, चार नहीं। चारित्र गुण की जो विभाव परिणति है वो विभाव परिणति एक है, उसके कथन कितने प्रकार से किए गए हैं? 4 प्रकार से किए गए हैं, उसकी अभिव्यक्तियां 4 प्रकार से दिखाई देती हैं। उसी प्रकार से ये धर्म के जो 10 लक्षण, अगर वो कारण हो तो जीव दुखी रहता ही नहीं, सुखी होता है, मतलब मुक्त होता है, सिद्ध होता है, अरहंत सिद्ध अवस्था प्रकट होती है। केवल सुखी शब्द का मतलब वही लगा लेना, परमेष्टि की अवस्था होती ही होती है। वो कारण होने पर नियम से जीव मुक्त होता ही होता है। कुछ कारण ऐसे होते हैं कि जिनका होना तो अनिवार्य है, जिनका होना अनिवार्य है, लेकिन उनके होने से कार्य हो जाए ऐसा कोई नियम नहीं। जैसे शादी में पंडित चाहिए कि नहीं चाहिए? हैं? विवाह होता है विरल भाई, तो पंडित चाहिए कि नहीं चाहिए? पंडित होता है कि नहीं होता है? लेकिन पंडित हो और वर वधू नहीं हो तो विवाह हो जाएगा? पंडित होने पर कार्य हो भी ना भी हो, विवाह हो भी ना भी हो, तो ऐसे भी कारण हैं। और ऐसे भी कारण होते हैं कि भाई जिनका होना, जिनके होने की भावना चर्चा बहुत होती है, भाई शादी हो रही है, क्या होगा भाई, क्या बनेगा है, कौन कैटरिंग वाला आएगा, क्या डेकोरेशन होगा, कार्ड कैसा छपा है, ऐसा होती कि नहीं होती है? इनकी चर्चा शादी के नाम पे इनकी चर्चा होती है। जैसे कुछ साहब बहुत व्यस्त है, अभी घर में शादी है, विवाह है, तो अभी लगे हुए हैं पूरी तरीके से उसी में व्यस्त। तो क्या किसमें लगे हुए हैं कि भाई कार्ड छपाना है, निमंत्रण पत्र देने जाना है, कैटरिंग की व्यवस्था करनी है, डेकोरेशन की व्यवस्था करनी है, बुकिंग वगैरह करनी है, सब करनी। लेकिन इनके होने से शादी हो ऐसा जरूरी, इनके बिना भी हो जाती। किसी का ऐसा भी शादी हुई, कार्ड ही नहीं छपा है, हॉली बुक नहीं हुआ है, कैटरर ही नहीं हो तो भी विवाह हो जाता है कि नहीं हो जाता? तो ये जैसे वर वधू के होने पर विवाह संभव है, पंडित हो तो विवाह पंडित की अनिवार्यता है, लेकिन पंडित नहीं हो तो विवाह नहीं होता है। वो मंत्र कौन पढ़ेगा? हम उस विवाह विधि की बात, कोर्ट वाली शादी की बात नहीं कर रहे हैं, आप उसको उधर लेके मत जाना दृष्टांत जो है ना, दृष्टांत है, वो दृष्टांत वक्ता का होता है, क्योंकि सिद्धांत जो है वो सर्वज्ञ भगवान का है, लेकिन दृष्टांत वक्ता का होता है। पंडित टोडरमल जी ने 8वें अध्याय में जो बताया ना कि जो चारों नियोगों में प्रथमा नियोग आदि में
जिस प्रकार से भगवान की नेमिनाथ भगवान की बारात का वर्णन किया, ऐसा जरूरी नहीं वैसी बारात निकली हो, वह कभी अपनी कल्पना करता है, लेकिन बारात निकली थी ये परम सत्य। और भगवान नेमिनाथ जब कुमार अवस्था में गए थे और उनको वैरागी हुआ था, ये भी सत्य है। और वहां से सीधा दीक्षा वन को चले गए थे, ये भी सत्य है। लेकिन बारात में कितने घोड़े थे, कितने हाथी थे, घोड़े की ऊंचाई कितनी थी, हाथी की ऊंचाई कितनी थी, ये जो राइट्स है ना, वो राइट्स लेखक के पास होता है, वक्ता के पास होता है। इसलिए दृष्टांत जिस संदर्भ में समझाया जा रहा है उस संदर्भ में समझना कि ऐसे ही मोक्ष मार्ग में जो अनिवार्य कारण है, यदि कोई जीव मुक्त होगा, सुखी होगा, तो उसका अनिवार्य कारण है रत्नत्रय। रत्नत्रय रूप कारण होने पर जीव नियम से मुक्त होता है। अंतर मुहूर्त काल निर्मल रत्नत्रय हो जाए तो जीव नियम से केवल ज्ञान उत्पन्न करता है। लेकिन व्रत आदि है, मुनि दीक्षा आदि है, वो भी कारण है, अनिवार्य कारण है। बिना नग्न दिगंबर अवस्था धारण किए जीव मुक्त नहीं होता, वो अनिवार्यता है। लेकिन कोई जीव नग्न दिगंबर दीक्षा धारण कर ले और वो धारण करने से मुक्त हो जाए, ऐसा भी नहीं। ये दूसरे प्रकार का जो कारण है। और तीसरे प्रकार का जो कारण कहा ना कि वो हॉल बुकिंग और वो सब कैटरिंग वेटरिंग है, सारा का सारा। बोलो, शादी में 99% कसरत किसमें लगती है? जो होता है ना विवाह का आयोजन, माता पिता के ऊपर जो जिम्मेदारियां होती हैं उसमें 99% किसके लिए श्रम होता है? कि जो अनिवार्य कारण है ही नहीं अनिवार्य कारण है ही नहीं है। अनिवार्य कारण तो वर वधू की सहमति है, वो हो तो हो जाता है, लेकिन श्रम किसमें? इन सब में लगता है। इनसे ही ये सब फीलिंग आती है कि यहाँ कुछ हो रहा है। घर में वो सामियाना बन गया है, पटाखाएं बन गई तो फीलिंग आने लगती है यहाँ कुछ हो रहा है। तो ऐसे ही अंसनादि को तीसरे कारण में पंडित जी साहब ने लिया। अंसनादि माने कि जिनको मुख्य रूप से मोक्ष मार्ग में कारण कहा गया है। जो 9वें अध्याय में देखे हम तत्वार सूत्र के संवर और निजरा के जो कारण बताए हैं, समिति गुप्ति, धर्मानुप्रेक्षा, परिसय, चारित्रयी, तपसा, निर्जरा है, किस प्रकार से निरूपण आए पंडित जी साहब ने उसको उस कारण में लिया। बोलो, कितने दिन का उपवास करने पर सम्यक दर्शन होता है? सुमति बहन, कितने दिन सम्यक उपवास करने पर सम्यक दर्शन होता है? कितने दिन उपवास करने पर छपक श्रेणी मान सकते हैं? छपक श्रेणी मानना है कि नहीं सबको? छपक श्रेणी मानना है कि नहीं मानना है? छपक श्रेणी मानना, ये प्रश्न का मतलब सुखी होना है कि नहीं होना है? ये तो शास्त्रीय शब्द है, सुखी होना है कि नहीं होना है। तो कितने दिन अनशन किया जाए उससे हम सुखी हो जाएंगे? कितने दिन अहोमोदर्य किया जाए हम सुखी हो जाएंगे? अनशन, अहोमोदर्य, व्रति पर संख्या, रस परित्याग, वित्त, सय्यासन, काय क्लेश, कितने दिन किया जाए हम सुखी हो जाए? तो इनको मोक्ष मार्ग में मुख्य रूप से कारण किया कहा गया है, लेकिन इनके बिना भी जीव मुक्त हो जाता है। देखा आपने कभी शास्त्र? हम लोग तो शास्त्री हैं, शास्त्र की मर्यादा में बोलते हैं। आपने पढ़ा है ऐसा शास्त्र कि कोई बिना अनशन के मुक्त हो गया है? अनशन के बिना कोई मुक्त हुआ कि नहीं हुआ है? नाम नहीं पता है, मैं नाम पूछ के रखूंगा लिस्ट यहाँ पे, क्योंकि नाम से जब तक बात नहीं करेंगे ना तब तक बात पहुंचेगी नहीं है। बोलो, भरत चक्रवर्ती ने कितने दिन का उपवास किया है? कितने दिन का अनशन किया था? अंतर मुहूर्त में है। बोलो, कौन सा वाला वो चाहिए? केवल ज्ञान, बाहुबली भगवान वाला कि भरत चक्रवर्ती वाला? आदिनाथ भगवान वाला? कौन सा चाहिए है? अरे भाई, अंसनादि मोक्ष मार्ग के अनिवार्य कारण नहीं है, लेकिन मोक्ष मार्ग के दुनिया जीव वर्षों वर्ष तक अनशन हो जाता है, उधर लक्ष्य नहीं जाता। अनशन करना नहीं पड़ता है, अनशन होता है।
अनशन, होमोदय आदि 12 तप हैं। ये रत्नत्रय के आराधक जो जीव हैं, उन आराधकों के जीवन में सहज हो जाते हैं। रत्नत्रय की आराधना ही उनका लक्ष्य। बाहुबली भगवान क्या चाहते थे? 1000 वर्ष तक उपवास करना चाहते थे कि रत्नत्रय की आराधना करना चाहते थे। निर्मल रत्नत्रय की आराधना करके छपक श्रेणी, मतलब चाहना इच्छा की बात तो भाषा है, लेकिन उनका लक्ष्य क्या? बाहुबली भगवान का और भरत चक्रवर्ती का लक्ष्य एक था कि अलग अलग था? लक्ष्य तो एक ही था ना, लेकिन वो अनिवार्य कारण की साधना नहीं कर पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उपयोग की एकाग्रता में कहीं ना कहीं 19 रहे होंगे। नहीं तो उपयोग की एकाग्रता होने पर है वो उत्तम सहनस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम अंतर मुहूर्तात्। एक अंतर मुहूर्त उत्तम संगनन वाले जीव क्या करें? एकाग्र हो जाएं। एकाग्र चिंता निरोधो, एकाग्र और चिंता मुक्त हो जाए। चिंता माने किसी भी प्रकार के राग, द्वेष, मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ, किसी भी प्रकार के विकार से रहित अगर एक अंतर मुहूर्त काल के लिए रह जाए तो केवल ज्ञान नियम से प्रकट होता है। एक भाई साहब को ये बात मैंने सुनाई तो बहुत खुश हो गए। तो पंडित साहब, आपने बहुत बड़ा टेंशन हमारा खत्म कर दिया। क्या हो गया भाई? बोलते हमसे सब करवा लो आप, लेकिन हमसे खाए बिना नहीं रहा जाता, हम उपवास नहीं कर पाते। हमसे उपवास नहीं होता है खाना, बाकी हम सब पे आप पूजन करा लो, हमारा बेहतर बैठ आप स्वाध्याय में बिठा हम कर लें, लेकिन खाए बिना नहीं रहा जाता। भोजन तो चाहिए है, वो हमसे नहीं होता है। इसलिए हमको 10 लक्षण पर्व आता है ना, तो सब लोग बोलते हैं हमको कि आज हम पास है, आज हमारा आज हम खाली गर्म पानी लेने वाले हैं। तो उनको देख करके बड़ा लो फील होने लगता है, इम्प्योरिटी आने लगती है। आपने आज ये बात कह दी, हमारा मन एकदम साफ हो गया, प्रसन्न हो गया। ये व्रतों के प्रति अनुत्साह की चर्चा नहीं है, ये साधना के प्रति आराधना, आराधक जीवों का कोई वो नहीं है, तिरस्कार वाली बात नहीं है। रत्नत्रय के आराधक जीव अपना समर्थ प्रयास, संपूर्ण प्रयास रत्नत्रय की आराधना में लगाते हैं। आहार मिले तो ठीक और ना मिले तो भी ठीक है, अपनी आराधना नहीं बिगड़ने देते। अगर 6 महीने आहार नहीं मिले तो बिना आहार के भी प्रतिमा योग धारण करके रत्नत्रय की आराधना में खड़े रह सकते हैं। और यदि वो शुद्धोपयोग की आराधना में बाधा आती है तो आहार व्यक्ति के लिए भी निकलते हैं, आहार भी लेते हैं, तो वो भी रत्नत्रय के लिए ही लेते हैं, कोई दूसरा प्रयोजन है ही नहीं। ले तप बढ़ावन हेतु है नहीं तन पोस ते तजी अघन को, छेदाला में पढ़ते हैं ना कि मुनि भगवंत जो मोक्ष मार्ग के आराधक जीव हैं वो आहार किस लिए लेते हैं? रत्नत्रय की आराधना के लिए। यदि आहार आदि नहीं ले और देह छूट जाए तो ये भी मुनि जीवन के लिए अयोग्य कार्य है, ये योग्य कार्य नहीं। आचार्य मुकुंद देव ने प्रवचन सार का जो मोक्ष मार्ग आचरण प्रज्ञापन, मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन जो अधिकार है, वहां पर ये बात कही है कि हे मुनि, तुम संतुलन पूर्वक उत्सर्ग मार्ग और अपवाद मार्ग का सेवन करो। आप कहोगे पंडित जी आप बहुत कठिन कठिन शब्द बोल रहे हैं। उत्सर्ग मार्ग माने क्या? उत्सर्ग मार्ग का और अपवाद मार्ग दोनों का सेवन करो। उत्सर्ग मार्ग माने क्या होता है? बोलिए बोलिए, थोड़ी बुलंद आवाज में बोलिए। हाँ, आपका ना वो पहुंच नहीं रहा है, यहाँ तक सिग्नल नहीं आ रहा है कान तक। उत्सर्ग मार्ग माने क्या? राजमार्ग, हाँ, उत्सर्ग मार्ग। और एक होता है अपवाद मार्ग। जैसे मुनि भगवंत हैं, वो आहार आदि का त्याग करके निर्मल रत्नत्रय की आराधना में स्थित रहते हैं, प्रवृत्ति धारण करते हैं। वो माने किसी के संपर्क में नहीं रहना चाहते, शास्त्र भी नहीं लिखना, किसी से बात भी नहीं करना, चर्चा भी नहीं करना, आराधना के लिए भी नहीं जाना, एकमात्र शुद्धोपयोग की आराधना।
क्योंकि उसी की प्रतिज्ञा ली थी ना दीक्षा लेते समय, उसमें ही रत रहे। तो इसको बोलते हैं उत्सर्ग मार्ग, उत्सर्ग मार्ग बोलते हैं। और शास्त्र लेखन आदि कार्य करना, साधर्मियों को उपदेश देना, आहारचर्या आदि के लिए जाना, इसको बोलते हैं अपवाद मार्ग। अपवाद माने ये कर्तव्य नहीं है महाराज आप संत बने हैं तो अब आपकी ड्यूटी है कि आप हमारा उद्धार करोगे, हमारी कोई ड्यूटी नहीं। जिस समय वस्त्र छोड़े थे उस समय सारी ड्यूटी छोड़ दी है, वहां पर हमको शुद्धोपयोग की आराधना में बाधा होती थी तो सारी ड्यूटी हम छोड़ा। हमारे लिए कोई ड्यूटी नहीं, एक ही ड्यूटी है, वो है शुद्धोपयोग की आराधना, रत्नत्रय की आराधना। लेकिन रत्नत्रय की आराधना करते हुए आराधी नहीं ले और देह छूट जाए, मरण हो जाए तो कहाँ जाएंगे? देवादि गति में ही जाएंगे। देवगति में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? मैं सैद्धांतिक जो शब्द प्रवचन सार में वो मैं बाद में कहता हूँ, पहले अपनी भाषा में अपन बात कर ली। देवगति में ही जाएंगे ना, तो देवगति में तो शुद्धोपयोग बढ़ जाएगा है, क्या बोला? हमारा तो टारगेट ना देवगति पहुंचना है, तो अब पहुंच गए ना जहाँ जाना था वहाँ। उन्हीं भगवान को वहाँ जाना ही नहीं, वो उनका लक्ष्य नहीं है, उनका तो शुद्धोपयोग लक्ष्य है। तो आचार्य देव कहते हैं कि मानो उत्सर्ग मार्ग पर रह करके और अपवाद मार्ग का पूर्णतः निग्रह करके मुनि ने अपने शुद्धोपयोग रूप संयम का वमन कर दिया। वमन कर दिया होगा, छोड़ दिया उसको। क्यों? क्योंकि वो शुद्धोपयोग की आराधना वहां नहीं बनी। इसलिए अपवाद मार्ग का भी सेवन, आहारचर्या भी करनी चाहिए। तो आहारचर्या के लिए जाते हैं कि शुद्धोपयोग बना रहे, लेकिन अपवाद मार्ग में भी इतने आगे मत बढ़ जाना कि उत्सर्ग मार्ग छूट जाए। अब तो हम लोग के कल्याण में लगे हैं, अब तो हमको दान तीर्थ का प्रवर्तन करना है, तो रोज आहार के लिए जाएं, तो उसका भी उपदेश यहाँ नहीं। समय हो गया क्या? हाँ, समय बता देना। मैं कितने बजे शुरू किया मुझे ध्यान में नहीं है, लेकिन ये जो पूरी चर्चा है इसको अपन थोड़ा सार संक्षिप्त करके अपन विराम देते हैं। 1 मिनट का समय और लगेगा, आप बिल्कुल चिंत रहे। ये पूरी चर्चा का तात्पर्य क्या है कि ये 16 कारण भावनाओं में जो वीतरागता है वो वीतरागता पूज्य है, और उसके संचारी जो स्वभाव है उनकी भी चर्चा की जाती है, क्योंकि वो वीतराग परिणामों के साथ में रहती है। यदि हम बीमार हैं तो हमको बुखार आता है, सिम्टम आते हैं। इसी प्रकार जिनके अंदर वीतरागता प्रकट हुई है उनको ये 16 प्रकार के सिम्टम होते हैं। ये सिम्टम यदि हमारे जीवन में नहीं है, यदि हमको दर्शन शुद्धि विनय संपन्नता आदि ये नहीं है, इनके प्रति उत्साह नहीं है होना, इनके प्रति उत्साह होना, इनको प्रकट करने की भावना होना यदि नहीं है, तो हमको ये समझना चाहिए कि दिल्ली अभी दूर है। अभी हमको अपने चित्त को और विशुद्ध करने की आवश्यकता है। इसलिए जो रत्नत्रय रूप धर्म है उसी धर्म की आराधना 16 कारण भावनाओं के माध्यम से की गई है। एक सामान्य चर्चा आज के स्वाध्याय में हमने की है। कल से एक जो भावना है उसके ऊपर अपनी शास्त्र के आधार पर चर्चा होगी। आज विराम लेते हैं।